क्या माइक्रोवेव में खाना गर्म करने से कैंसर हो सकता है? क्या माइक्रोवेव का इस्तेमाल सेफ है? आजकल शायद ही कोई घर ऐसा हो जहां पर माइक्रोवेव का इस्तेमाल नहीं किया जाता। हम सब लोग अपने घरों में खाने को रीहीट करने के लिए माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने लोगों को बहुत कॉमनली ये कहते सुना होगा कि इसका इस्तेमाल न करें, इससे कैंसर हो सकता है, इससे खाने में मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो हम भी परेशान रहते हैं, लोग परेशान रहते हैं कि क्या खाना टॉक्सिक है, क्या है, क्या ये सेफ है कि नहीं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्या है सच और क्या है झूठ, क्योंकि मैं आपको साइंस बैक्ड फैक्ट्स शेयर करूंगी जिससे आपको मुकम्मल तौर पे क्लियर हो जाएगा कि आज के बाद आपने माइक्रोवेव यूज़ करना है या नहीं करना। माइक्रोवेव एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लेकिन कंफ्यूज मत हो, ये रेडिएशन एक्सरे या न्यूक्लियर रेडिएशन जैसा बिल्कुल नहीं। माइक्रोवेव वेव्स सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करती हैं, जिससे हीट प्रोड्यूस होती है और फूड आपका गर्म हो जाता है। मतलब आपका खाना अंदर से कुक हो जाता है ऑयल यूज़ किए बिना, बगैर फ्लेम के। रिसर्च कहती है WHO की कि माइक्रोवेव नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती हैं इसमें, मतलब कि ये DNA को डैमेज नहीं करता और ये कैंसर नहीं करता, क्योंकि ये DNA को डैमेज नहीं करता। मेन चीज़ है इसमें है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, दैट्स द पॉइंट। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या माइक्रोवेव के इस्तेमाल से खाने में मौजूद जो ग़िज़ाइयत है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, कोई भी कुकिंग मेथड हो, फ्राइंग, बॉइलिंग या ग्रिलिंग, कोई भी मेथड हो, उससे आपके न्यूट्रिएंट्स कुछ ना कुछ लूज ज़रूर होते हैं, लेकिन माइक्रोवेव से आपके न्यूट्रिएंट कम से कम लूज होते हैं, क्योंकि इसका कुकिंग टाइम पीरियड कम होता है, जिससे आपके न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व रहते हैं। फॉर एग्जांपल, विटामिन C हीट सेंसिटिव होता है, तो जब हम सब्जियों को गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं, 20 मिनट लगते हैं, तो उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट लॉस होता है एज़ कम्पेयर टू 3 मिनट्स ऑफ कुकिंग, स्टीमिंग इन माइक्रोवेव। उसमें कम आपके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ज़ाया होते हैं। तो ये जो मिथ है कि खाने से आपकी न्यूट्रिएंट्स चले जाएंगे, ग़िज़ाइयत सारी निकल जाएगी अगर आप माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक मिथ है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप बेफिक्र होके माइक्रोवेव का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा आपको क्लियर कर रही हूँ, लोग बहुत डेंजरस बात करते हैं कि माइक्रोवेव के इस्तेमाल से कैंसर हो सकता है। देखिए, इसमें नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती हैं। ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन DNA को डैमेज नहीं करती, तो कैंसर नहीं हो सकता। ये बिल्कुल गलत है। आप बिल्कुल बेफिक्र होके माइक्रोवेव का इस्तेमाल करें। बस एक चीज़ का आपने ख्याल ये रखना है कि माइक्रोवेव जब इस्तेमाल करें तो उसमें रखने वाले कंटेनर्स वो सेरामिक या ग्लास के हों, प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि प्लास्टिक के कंटेनर अगर आप माइक्रोवेव में रखेंगे तो उससे टॉक्सिक केमिकल्स निकलते हैं, BPA और फेलाइट्स, जो कि बहुत टॉक्सिक होते हैं और आपको वो केमिकल्स नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बर्तन सिर्फ सिरेमिक या ग्लास के आपने यूज़ करने हैं। कुछ और भी मिथ्स हैं पाकिस्तान में कि माइक्रोवेव इस्तेमाल करने से रेडिएशन घर में घूमती हैं और उससे लोगों की जो घर में रहने वाले अफराद हैं उनकी सेहत को नुकसान हो सकता है। तो ऐसी बात नहीं है। माइक्रोवेव का जो डोर है वो शील्डेड होता है, तो उससे रेडिएशन बाहर नहीं आती है। अगर डैमेज है आपका माइक्रोवेव तो फिर और बात है, लेकिन अगर आपका माइक्रोवेव बिल्कुल ठीक है तो वो डोर शील्डेड होता है, आपकी रेडिएशन माइक्रोवेव से बाहर नहीं आती। उम्मीद है कि अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि माइक्रोवेव से कैंसर होता है या नहीं, आपकी फूड टॉक्सिक हो जाती है, पॉइजनस हो जाती है या नहीं। उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट्स इस बारे में क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अभी भी अगर आपको डर लगता है तो फिर आप इसको स्मार्टली यूज़ करें। जब ज़रूरत का वक्त हो तब आप यूज़ कर लें, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, लेकिन कोशिश करें कि आप साइंस की बात करें, मिथ्स पे बिलीव ना करें। अभी मैंने आपको जो भी एक्सप्लेन किया है ये साइंस फैक्ट है, रिसर्च की गई है इस पे। ये अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये एक बहुत ही कन्वीनियंट और बहुत ही ज़बरदस्त टूल है माइक्रोवेव। तो आप इसको बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप मुझे बताएं कि क्या आप माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, या अगर आप इससे डरते तो क्या इस वीडियो के बाद आपकी कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं या नहीं।
اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ جو ڈرتے ہیں مائکرو ویو کو یوز کرنے سے، ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ان کے بھی کانسیپٹ کلیئر ہو سکے۔ میں ہوں ڈاکٹر امبر، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔